ओशो से प्रेरित कहानी अमीर भिखारी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। यह कहानी एक ऐसे भिखारी की है जिसने पूरी जिंदगी भीख मांगी, लेकिन मरने के बाद लोगों को पता चला कि वह जिस जगह बैठकर भीख मांगता था उसके ठीक नीचे करोड़ों का खजाना दबा था। सोचिए, क्या हम भी कहीं उसी भिखारी की तरह तो नहीं जी रहे? आइए सुनते हैं यह गहरी और प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से नगर में मोहन नाम का एक भिखारी रहता था। पिछले 40 वर्षों से उसकी जिंदगी का एक ही नियम था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह बाजार के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता। लोग आते जाते, कोई 1 रुपया देता, कोई 2 रुपए, कोई रोटी दे जाता। शाम होते ही वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट जाता। उसने कभी अपने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि उसकी किस्मत में सिर्फ भीख मांगना ही लिखा है। नगर के लोग भी उसे देखकर कहते, बेचारा, इसकी किस्मत ही खराब है। समय बीतता गया, साल, दशक और फिर बुढ़ापा। एक दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां एक साधु आए। उन्होंने मोहन को ध्यान से देखा और पूछा, बेटा, तुम कब से यहां बैठे हो? मोहन बोला, बाबा, लगभग 40 साल से। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी इस जगह को देखा है जहां तुम बैठे रहते हो? मोहन हंस पड़ा, बाबा, यहां देखने लायक क्या है? यही पत्थर, यही मिट्टी, यही धूल। साधु ने कहा, जीवन में सबसे बड़ा खजाना वहीं छिपा होता है जहां देखने की आदत नहीं होती। यह कहकर साधु चले गए। मोहन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा, यह भी बाकी लोगों की तरह ज्ञान देकर चले गए। कुछ महीने बाद मोहन की मृत्यु हो गई। नगर वालों ने सोचा कि बरगद के नीचे एक छोटा सा चबूतरा बना दिया जाए ताकि लोग वहां बैठ सकें। जब मजदूरों ने खुदाई शुरू की तो कुछ ही गहराई पर लोहे का एक बड़ा संदूक मिला। संदूक खोला गया। उसमें सोने की अशर्फियां, चांदी के सिक्के और अनमोल रत्न भरे हुए थे। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगी, वह करोड़ों के खजाने के ऊपर बैठा था, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चला। लोग अफसोस करने लगे, काश उसने एक बार भी जमीन खोदकर देख लिया होता। उसी समय वही साधु फिर नगर में आए। उन्होंने लोगों की भीड़ देखकर पूछा, क्या हुआ? लोगों ने पूरी बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम सब समझ रहे हो कि यह कहानी उस भिखारी की है, लेकिन सच तो यह है कि यह कहानी हम सबकी है। भीड़ चुप हो गई। साधु ने आगे कहा, हर इंसान अपने भीतर एक अनमोल खजाना लेकर पैदा होता है। किसी के भीतर ज्ञान छिपा है, किसी के भीतर कला, किसी के भीतर साहस, किसी के भीतर प्रेम। लेकिन अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों से सम्मान, खुशी, प्यार और सफलता की भीख मांगते रहते हैं। वे कभी अपने भीतर झांकते ही नहीं। एक युवक ने पूछा, बाबा, अपने भीतर का खजाना कैसे मिले? साधु बोले, हर दिन कुछ देर शांत बैठो, अपने मन को सुनो, दूसरों से तुलना मत करो, अपने डर को पहचानो और अपने भीतर छिपी शक्ति पर विश्वास करो। जिस दिन तुमने अपने भीतर खुदाई शुरू कर दी, उसी दिन तुम्हें अपना खजाना मिल जाएगा। साधु की बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें झुक गईं। सबको लगा,
वे भी तो पूरी जिंदगी बाहर ही बाहर भाग रहे हैं। कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई दूसरों की तारीफ के पीछे, लेकिन अपने भीतर कभी झांका ही नहीं। उस दिन के बाद नगर के कई लोगों ने अपना जीवन बदल दिया। किसी ने नई शिक्षा शुरू की, किसी ने वर्षों पुराना सपना पूरा किया, किसी ने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और किसी ने पहली बार ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा नगर बदलने लगा। लोगों ने समझ लिया कि सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। कहानी की सीख। ओशो कहा करते थे कि मनुष्य बाहर बाहर भटकता रहता है, जबकि वह जिसे खोज रहा है वह उसके भीतर ही मौजूद है। जिस दिन इंसान अपने भीतर उतरना सीख जाता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, खजाना हमेशा धरती के नीचे नहीं होता। कई बार वह आपके अपने भीतर छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक कहानियों के लिए एग्जाम पॉइंट कॉम्पिटिटिव को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें।